कोविड-19 की वजह से यदि किसी नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो इसके लिए वो इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म फाइल करके रिलीफ क्लेम कर सकता है। इसके लिए सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी किया है। फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि यदि किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडियन रेजिडेंट का बन रहा है और उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट सस्पेंड थी और वो आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकता था, तो इस इशू को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 2/2021 जारी किया है, जिसमें कि अनेक्स दिया गया है फॉर्म NR, जो कि 31 मार्च 2021 तक सबमिट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यह है सर्कुलर नंबर 2/2021 जो कि सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स, पहले सीबीडीटी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए क्लैरिफिकेशन जारी की गई थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार निकालना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर पा रही हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी सीबीडीटी ने यह सर्कुलर जारी किया है कि यदि इंटरनेशनल फ़्लाइट की सस्पेंशन की वजह से व्यक्ति को इंडिया में स्टे करना पड़ रहा है, तो उस केस में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, यानी कि यदि उसका शॉर्ट स्टे है तो उससे इंडियन रेजिडेंसी नहीं बन जाती है, क्योंकि इंडियन सिटीज़न के लिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए यदि उसकी टोटल इनकम इंडियन सोर्सेज से 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है 2021 में, और उसकी स्टे भी 182 डे और लेस है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होता। और यदि इंडियन सोर्सेज से इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा है 2021 में और उसका स्टे 182 डेज़ या उससे ज़्यादा है, या फिर 2021 में 120 डेज़ या उससे ज़्यादा, और उसका स्टे 365 डे या उससे ज़्यादा है फॉर प्रीवियस ईयर में, तो ही वो इंडिया का रेजिडेंट बनता है। और यदि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है तो उस केस में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा को उसका इंडिया में स्टे होना चाहिए 2021 में, और 60 days or more in 2021 and also 365 day or more in preceding 4 years। इस प्रकार सीबीडीटी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी एक ही कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है, क्योंकि इन टोटल 365 डे में से 182 डे या फिर मोर उसे इंडिया में होगा तो ही वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। फ्रेंड्स, सीबीडीटी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि DTAA के अंतर्गत भी प्रोविज़न दी गई है कि व्यक्ति को किसी एक ही कंट्री में टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि किसी टैक्स पेयर का कोई ऐसा केस है जहाँ पे कि उसे दोनों ही कंट्री में टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उस केस में वो इस फॉर्म में जो अनेक्स दिया गया है उसे सबमिट कर सकता है। और ये जो फ्रेंड्स अनेक्स दिया गया है उसे आप सबमिट कर सकते हैं nicform.mp.nic.in वेबसाइट पे, और ये जो अनेक्स दिया गया है वो आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। फॉर्म NR नॉन रेजिडेंट के केस में ये फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।